हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन देखने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट को आप एज अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स समझ लो, ठीक है। इसमें एक स्टेशनरी बॉल होती है जिसे एक मूविंग बॉल आके हिट कर देती है। अब ये स्टेशनरी मूविंग बॉल क्या है? स्टेशनरी बॉल इलेक्ट्रॉन होती है एंड मूविंग बॉल फोटॉन होती है। फोटॉन आके इलेक्ट्रॉन को हिट करती है। इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से फोटॉन की जो एनर्जी, इनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करता है एंड फोटॉन स्कैटर हो जाती है। इसके वजह से कलर शिफ्ट देखने को मिलता है जिससे एनर्जी डिक्रीज़ होती है एंड वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। इसका आउटकम क्या होता है? आउटकम ये होता है कि इससे प्रूव हो जाता है कि लाइट हमारी एक पार्टिकल है। अर्लियर वी यूज़ टू थिंक कि लाइट सिर्फ वेव नेचर की होती है, बट इस इफेक्ट के बाद ये प्रूव हो गया कि लाइट हमारी एक पार्टिकल है। उसके बाद ये जो कॉम्पटन शिफ्ट का हम डेरिवेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं, इसका एंड गोल क्या है? एंड गोल में आप अब देखेंगे कि हम कैसे चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी डेरिवेशन देख लो, फिर समझ आ जाएगा कि वो क्या है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे? पहले क्या करना है, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन होता है, मूविंग फोटॉन आके उसे हिट कर देता है, ठीक है। फोटॉन की एनर्जी एच म्यू होती है एंड उसका जो मोमेंटम होता है वो एच म्यू बाई सी होता है। अब ये मोमेंटम वाला फॉर्मूला अगर नहीं समझ आ रहा तो वो ऐसे डिराइव हुआ है। एनर्जी की वैल्यू एच म्यू होती है, एनर्जी की वैल्यू एम सी स्क्वायर भी होती है। एम सी ऐसे कर लिया, एम सी होता है पी एंड सी एज इट इज़ लिख लिया। अब ई एच म्यू होता है तो उस ई की वैल्यू को एच म्यू पुट कर दिया, यहाँ से मेरे मोमेंटम की वैल्यू एच म्यू बाई सी आ गई, ठीक है। तो मोमेंटम एच म्यू बाई सी। इलेक्ट्रॉन मेरा स्टेशनरी था तो मोमेंटम ज़ीरो और एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब आफ्टर कोलिजन हो जाता है तो क्या देखने मिलता है? फोटॉन मेरा स्कैटर होता है तो उसकी न्यू एनर्जी जो होती है एच म्यू डैश हो जाती है एंड न्यू मोमेंटम जो होता है वो एच म्यू डैश बाई सी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मेरा रिकॉइल करता है तो उसकी जो न्यू एनर्जी होती है वो एम सी स्क्वायर होती है एंड जो न्यू मोमेंटम होता है वो एम वी होता है। अर्लियर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था तो उसका मोमेंटम ज़ीरो था, क्योंकि वेलोसिटी नहीं होगी तो एनर्जी मतलब मोमेंटम भी नहीं होगा ना। बट यहाँ पे अब क्योंकि वो रिकॉइल कर रहा है तो उसकी उसमें कोई तो वेलोसिटी आई होगी, वो वेलोसिटी वी है, तो इसलिए मोमेंटम मेरा एम वी हो गया। अब ये जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये फाई जो है ये मेरा स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है। और ये जो थीटा है ये मेरा रिकॉयल एंगल है, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं डेरिवेशन पे। फर्स्ट स्टेप है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। अब एनर्जी मेरी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट देख लो ऐसे कि यहाँ पे एनर्जी एच म्यू है, एच म्यू लिख दिया, इसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर लिख दिया। आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी, आफ्टर कोलिजन एनर्जी एच म्यू डैश और एम सी स्क्वायर हो गई, उसे लिख दिया। उसके बाद एच म्यू को हम इधर ले गए, एच कॉमन ले लिया, म्यू माइनस म्यू डैश हो गया एंड इधर एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर बचा। यहाँ पे इक्वेशन 1 मेरी बन के ख़त्म हो गई। फिर मैं क्या करूँगी? मोमेंटम को कंजर्व करूँगी। यहाँ पे एनर्जी को कर दिया है, अब मैं मोमेंटम को कंजर्व करूँगी। नाउ बिकॉज मोमेंटम मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, दोनों एक्सेस में कंजर्व करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरा जो ये वाला मोमेंटम है, ये आफ्टर स्कैटरिंग जो ये मोमेंटम आया है और ये मोमेंटम आया है, इसे एक्स एंड वाई एक्सेस में आप ब्रेक करोगे, ठीक है। उसका जो वो होता है, ये जिस साइड एंगल रहता है, जिस भी साइड एंगल रहता है उधर कॉस थीटा वाला एलिमेंट आता है एंड जिस साइड एंगल नहीं रहता है उधर साइन थीटा वाला एलिमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम एच म्यू बाई सी है, जिस साइड एंगल है उस साइड अगर ब्रेक करोगे तो कॉस फाई वाला एलिमेंट आ गया। जिस साइड नहीं है एंगल, यहाँ पे नहीं है एंगल, तो इसे जब इधर ब्रेक करोगे तो साइन फाई वाला एलिमेंट आ गया। सेम चीज़ आप ये वाले मोमेंटम के भी साथ करो। इस साइड ब्रेक करोगे जिस साइड थीटा एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा एम वी कॉस थीटा वाला एलिमेंट आएगा एंड जिस साइड थीटा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उधर अगर ब्रेक करोगे तो साइन थीटा वाला एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे दोनों मोमेंटम ब्रेक हो गए। एक्स एक्सेस में ये मोमेंटम आ गया, वाई एक्सेस में ये मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स एक्सेस में लिखो पहले, अर्लियर मोमेंटम वॉज एच म्यू बाई सी, एच म्यू बाई सी लिख दिया। इसका कोई मोमेंटम है ही नहीं तो यहाँ पे चाहो तो प्लस ज़ीरो लिख लो। उसके बाद आफ्टर कोलिजन एक्स एक्सेस में ये मोमेंटम था, एज इट इज़ लिख दिया। फिर देखो ये वाली जो एंटिटी है एंड ये वाली जो एंटिटी है, इन दोनों को सेम साइड पे रखा हुआ है मैंने, ये वाली एंटिटी को इससे, एंड एम वी कॉस थीटा एक साइड रखा है। फिर ये जो सी है इसे मैं इधर लेके गई
मल्टीप्लिकेशन में चला गया एम वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पे मेरी सेकेंड इक्वेशन ख़त्म हो गई। अब मेरी थर्ड इक्वेशन आती है ये वाली। थर्ड इक्वेशन में मैं मोमेंटम को ही कंजर्व कर रही हूँ वाई एक्सिस में। ठीक है, अर्लियर वाई एक्सिस में मेरी कोई मोमेंटम नहीं थी, यहाँ पे आप देख रहे हो वाई एक्सिस में तो कोई मोमेंटम है ही नहीं, जो थी एक्स एक्सिस में ही थी, तो ज़ीरो लिख दिया मैंने। एंड आफ्टर कोलिजन मेरी वाई एक्सिस में एक ये मोमेंटम बनती है, एक ये मोमेंटम बनती है, तो इसका इक्वेशन प्लस माइनस दिस। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने एच म्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाई में है एंड ये प्लस वाई में है। अब एम वी साइन थीटा को मैं इधर लेके गई हूँ एंड एच म्यू, फिर यहाँ पे सी को भी मैं इधर लेके चली गई हूँ, तो एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डैश साइन फाई। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मेरे को सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इन दोनों को स्क्वायर करना है और फिर इन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2 मेरी मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस फाई था। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँगी, राइट हैंड साइड ऐड करूँगी और फिर स्क्वायर करूँगी। ठीक है, तो वो करते हैं, ये वाले लेफ्ट हैंड का स्क्वायर किया और यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर किया, वो भी यहाँ पे लिख लिया। फिर राइट हैंड साइड आते हैं, इसके राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया, वो भी यहाँ पे लिख लिया, और इसके राइट हैंड साइड का स्क्वायर किया और वो भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कॉमन आ गया एंड अंदर ये बच गया। इस साइड देखोगे तो इसको एक्सपैंड करके ये बना एंड फिर इसको स्क्वायर किया, ये बना। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमने पढ़ा हुआ है, ये 1 होता है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो उसको निगलेक्ट कर दिया है हमने। इधर देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ देखो, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई एंड उसके आगे की एंटिटी देखो सेम ही है, तो हमने एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये बचा पूरा, ये इक्वेशन 4 हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगी, जो इनिशियली इक्वेशन 1 लिया था उसको लेके स्क्वायर कर दूँगी। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 ये था मेरा। इसे अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुमको डिराइव करना है अच्छे से, तो ये वाला जो एंटिटी है ना, इसको इधर लेके चले जाना। ठीक है, ये माइनस में इसको प्लस में लेके चले जाना, तभी इक्वेशन डिराइव होगी, वरना बीच में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये स्टेप ध्यान रखना कि इक्वेशन 1 का जो ये है, ये माइनस वाले को इधर लेके जाना और अब होल स्क्वायर कर दो इसे। तो देखो मैंने वही किया है, ये जो था इसको मैं इधर लेके चली गई हूँ, तो फाइनली ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए का स्क्वायर ये बना, बी का स्क्वायर ये बना, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर सी 4। इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है एंड यहाँ से h कॉमन ले लिया है, तो 2h कॉमन लिया, एम नॉट सी स्क्वायर इंटू म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, इस कुछ फॉर्म में आ गया ये, इसको इक्वेशन 5 दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है, देखना इसको, ये मेरी इक्वेशन 5 बन गई। उसके बाद हम आते हैं दूसरा, हमने पीछे जो इक्वेशन 4 बनाई थी एंड 5 बनाई थी, उन दोनों को आप ऐड कर दो, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड करना और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना। ठीक है, जब आप ये करोगे तो कुछ ये आपके सामने बन के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आप देखो कि कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये है एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इस साइड भी है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड मेरा ये बच गया। ठीक है, और ये जो देखो राइट हैंड साइड ना, सिर्फ एम स्क्वायर सी 4 और माइनस एम स्क्वायर ये वाला जो पार्ट था ना, ये हम इधर लेके चले गए एंड रेस्ट एवरीथिंग जो था वो लेफ़्ट साइड लेके आ गए। ठीक है, तो अब लेफ़्ट साइड ये बचा है एंड राइट साइड बस ये दोनों बचा है। इसमें से क्या करो कि एम स्क्वायर सी 4 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा एंड यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखेगी, मैंने दोबारा लिखा नहीं है, ये कर दिया है। ये एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है
एम नॉट स्क्वायर, जैसे एम का फॉर्मूला ये जो रेस्ट मास होता है ना, ये होता है इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। अब ज़रा अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो अंडर रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो वही आया है। तो यहाँ पे एम नॉट का स्क्वायर का क्या वैल्यू आया है, ये आया है। तो एम स्क्वायर 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, एम नॉट स्क्वायर लिख सकते हो, तो मैंने वही लिख दिया है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में तो जो मेरा बचा था वो बचा हुआ है अभी भी। उसके बाद देखो, ये इधर भी ये है, इधर भी ये है, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, फिर मेरी इक्वेशन क्या बची है, उसके बाद मेरे पास ऐसा कुछ बच गया 2h स्क्वायर म्यू म्यू कॉस। एंड ये दोनों एंटिटी हमने सेम साइड पे रखी है, ये वाली और ये वाली एक्चुअली। क्यों, क्योंकि इसमें ये दोनों देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को हम सेम साइड पे रखे हैं राइट पे, ये इसको भी मैं इधर लेके गई हूँ एंड इसे भी मैं इधर लेके गई हूँ, ठीक है। एंड ये वाला लेफ्ट पे ही छोड़ दिया है मैंने। तो ये देखो, अब यहाँ से 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस कॉस फाई बच गया इधर, एंड इधर 2h एम नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश बचा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, h भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे h स्क्वायर था तो h की एक पावर चली गई, बचा क्या h 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ का जो एम नॉट सी स्क्वायर था ये नीचे लेके आ गए, और म्यू म्यू डैश जो था ये इस साइड लेके चले गए, ये मेरी इक्वेशन 6 आ गई। अब एक चीज़ जो फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है हमने, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी, ठीक है। वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसका ये फॉर्मूला होता है तो लैम्डा डैश का क्या होगा, सी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, सी थोड़ी चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहती है, नीचे में बस म्यू डैश आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं लैम्डा का डिफरेंस, वेवलेंथ का डिफरेंस निकालूँ तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आएगा। तो लैम्डा की जगह क्या लिखा हमने, सी बाई म्यू, लैम्डा डैश की जगह क्या लिखा, सी बाई म्यू डैश। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, सी कॉमन ले लिया, तो 1 बाई म्यू डैश माइनस 1 बाई म्यू, उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, म्यू माइनस म्यू डैश बाई म्यू म्यू डैश, ठीक है। ये बेसिकली हम ये फॉर्म लेके आना चाहते थे ताकि हम यहाँ पे इक्वेट कर सकें इसे। तो अब इसे लैम्डा डैश, लैम्डा डेल्टा लैम्डा बाई सी क्या आया, ये आ गया, सी को हम एक्चुअली नीचे लेके चले गए डेनोमिनेटर में, तो ये मेरी इक्वेशन 7 बन गई, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन 6 और 7, तो मेरी इक्वेशन 7 ये थी, डेल्टा लैम्डा बाई सी इज़ इक्वल टू दिस, और इक्वेशन 6 मेरी ये थी, ठीक है। मैंने 6 एंड 7 इस 7 को साथ में इक्वेट करा, तो क्या हुआ, डेल्टा लैम्डा बाई सी इज़ इक्वल टू एच। बेसिकली यहाँ पे दोनों में ये था ना, ये दोनों वैल्यू अगर देखें, ये दोनों ही चीज़ें इन दोनों के इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगी ना। अगर ये भी इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगी, तो वही किया है हमने, उन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। डेल्टा लैम्डा इज़ वॉट, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाई सी विच इज़ इक्वल टू एच नॉट, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। फिर यहाँ से एक सी से सी की स्क्वायर पावर थी, तो अब की सी की पावर सिर्फ 1 हो जाएगी, क्योंकि एक सी से दूसरा सी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गई मेरी कॉम्पटन शिफ्ट की डेरिवेशन। तो ये देखो एंड रिजल्ट में क्या आया, लैम्डा का डिफरेंस आया, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मेरा एंड गोल होगा वो होगा फाइंड द चेंज इन वेवलेंथ विच इज़ वॉट, डेल्टा लैम्डा। तो ये जो लैम्डा डैश है इसको आप डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हो, विच इज़ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप फाई को देखना, कई कई फॉर्मूलाज में आप देखोगे, कई कई डेरिवेशन में यहाँ पे वो लोग थीटा ले लेते हैं, बट हमारे में क्या करा है हमने फाई को स्कैटरिंग एंगल कंसिडर किया है, तो यहाँ पे आप फाई ही रखना। एंड अगर, और थीटा हमारा रिकॉइलिंग एंगल था, ठीक है, वो फॉर्मूला में कहीं है ही नहीं, हमें सिर्फ स्कैटरिंग एंगल से मतलब है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो फाई है ये हमने कंसिडर किया है कि ये है हमारा स्कैटरिंग एंगल। फॉर्मूला की बाकी सारी चीज़ें लिख दी हैं मैंने, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू लिख दी है, एम नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी भी वैल्यू लिख दी है, एंड फाई तो आपको पता ही है हमारा स्कैटरिंग एंगल है, एंड जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। तो ये है मेरे कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन। ये AKTU में 7 मार्क्स का आ जाता है, तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लेना अच्छे से, एंड अगर कोई भी और डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।